आपको अपने चैनल आरएस डायमंड एकेडमी में। साथी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथी आप लोगों के सामने मैंने 28 दिसंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर था मैंने आपके साथ शेयर किया था। आज हम लोग 28 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। साथी सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर और फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन पेपर आए हैं दोनों में डिफरेंस था। सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर में जो अभ्यर्थियों का जो प्रश्न साथी आया था घुमा करके ऑप्शन दी गई थी और घुमा करके प्रश्नों को भी पूछा जा रहा था। बहुत सारे अभ्यर्थी जो है आते आते प्रश्न को गलत उत्तर लगा करके चले आते थे। ऐसे में साथी हर हाल में आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए ताकि मैं आपको बताऊंगा किस टॉपिक से प्रश्न को पूछा गया और किस टॉपिक के प्रश्नों में अभ्यर्थी बहुत ज्यादा उलझ रहे थे। ऐसे में साथी कहीं ना कहीं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा जो है फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर से कह सकते हैं मॉडरेट था, यानी कह सकते हैं फर्स्ट शिफ्ट वाला तो आपको इजी दिखने को मिला था और इजी से थोड़ा सा हार्ड था, यानी कह सकते हैं कि मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन पेपर जो है सेकंड शिफ्ट में देखने को मिला है और फर्स्ट शिफ्ट में आपको इजी टू मॉडरेट था। तो साथी कहीं ना कहीं आपको किस प्रकार से तैयारी करने की आवश्यकता, अगर आपका भी एडमिट कार्ड साथी प्री वाला अगर आ गया, अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के साथी आप आसानी से चेक भी कर पाएंगे। तो साथी वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहें ताकि आपको सारी जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। साथ में कह ले तो क्वेश्चंस का लेवल क्या कुछ हो रहा है, सारे किस किस टॉपिक से प्रश्न को पूछा जा रहा है, बिल्कुल पूरी जानकारी साथी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाला है। इससे पहले साथी एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी होगा आपसे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर ही प्रेस कर दीजिए। तो साथी सीडीपी का, मैथमेटिक्स का, एनवायरमेंट का सारे प्रश्न को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का यानी फर्स्ट टॉपिक साथी जो है वृद्धि और विकास से प्रश्न देखने को मिला है। विकास के बारे में प्रश्न था कि विकास जो है किस प्रकार का जो है प्रक्रिया है। तो विकास साथी जो है सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है और कह ले तो यह मुख्य रूप से अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से ही यानी जन्म के पूर्व से ही कह ले तो लगभग में माँ के गर्भ से ही बच्चों का विकास प्रारंभ होता और अनवरत चलने वाली यह प्रक्रिया मानी जाती है। लेकिन वृद्धि जो है एक निश्चित समय के बाद रुक जाता है। तो वृद्धि और विकास से संबंधित प्रश्न साथी आज देखने को मिला है आपके क्वेश्चन पेपर में। इसके अलावा अनुवांशिकी से संबंधित प्रश्न भी साथी मिला है कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो ग्रेगरी जॉन मेंडल को कहा जाता है। साथ में साथी अनुवांशिकी का प्रभाव उनके जो जनरेशन होते हैं, उनके जो पुत्र होंगे या पुत्री होंगे उन पर प्रभाव देखने को मिलता है। बाहरी वातावरण का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा साथी संज्ञानात्मक सिद्धांत आपको पता है कि यह जो है फर्स्ट शिफ्ट में भी इससे संबंधित प्रश्न जो है पूछा गया था। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत देने वाले जो मनोवैज्ञानिक है उनका नाम है जीन पियाजे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक के 4 सिद्धांतों यानी कह ले तो 4 अवस्थाओं को उन्होंने जो है व्यक्त किया था। पहला संवेदी गामक अवस्था, नंबर 2 की बात कर ले तो मूर्त पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, नंबर 3 में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और 4 में साथी जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो 4 प्रकार की अवस्थाओं को इन्होंने जो है व्यक्त किया था। पहला में उम्र जो होता है 0 से 2 वर्ष, फिर 2 से 7 वर्ष, फिर 7 से 11 वर्ष और फिर 11 वर्ष से ऊपर होता है। तो साथी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है जीन पियाजे ने दिया था। इसके अलावा साथी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट है कि चोम्स्की का सिद्धांत, जहां साथी चोम्स्की नामक मनोवैज्ञानिकों ने भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत दिया था कि भाषा जो है बच्चों में जन्मजात सीखने की क्षमताएं होती है, यानी बच्चों को भाषा सिखाने के लिए किसी प्रकार से अलग से हमें एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती, यानी बच्चों में आसानी से ही भाषा को सीखा जा सकता है। जिस माहौल में वह रहता है, जिस परिवार में वह रहता है, तो आसानी से भाषा को समझ लेता, अनुकरण करता और फिर से बोलने भी लगता है। यानी स्पष्ट है कि चोम्स्की ने बताया था कि भाषा का जो सिद्धांत है तो साथी कहीं ना कहीं बच्चों जो है आसानी से किसी भाषा को सीख सकता है। अगर अंग्रेजी के माहौल में रह रहा है तो अंग्रेजी सीख सकता है, हिंदी के माहौल में है तो हिंदी सीख सकता है। यानी जिस भाषा के माहौल में वो पलेगा बढ़ेगा आसानी से उस भाषा को वो सीख जाता है। किसी प्रकार से अलग से गार्जियन को एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा कर ले इसके अलावा साथी जो है अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है यह जो है गार्डनर ने दिया था। जहां साथी यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो गार्डनर ने। डायरेक्ट या हिट क्वेश्चन था, यानी डायरेक्ट जो है इसी प्रकार का प्रश्न था कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था आपको यहाँ पर एमसीक्यू के रूप में। तो साथी कहीं ना कहीं कह ले तो आपको गार्डनर याद रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल साथी आज पूछा गया था कि आत्मसातकरण समावेशन से क्या समझते हैं। तो आत्मसातकरण समावेशन ऐसा समावेशन होता है जिसके अंतर्गत जो पूर्व किए गए कार्यों या पूर्व किए गए अनुभवों को वर्तमान समय में जो है उससे संबंध स्थापित किया जाता है। जैसे मान चलिए एक बच्ची है, उन्होंने एक घोड़ा को देकर के बिल्ली समझा या घोड़ा को देकर के कुत्ता समझा। तो साथ ही कहीं न कहीं घोड़ा को देख करके कुत्ता बोलना, अगर छोटे बच्चे अगर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है या इस प्रकार का बात बोलता है, इसका मतलब अर्थ स्पष्ट है कि आत्मसातीकरण का समावेशन की उन्हें आवश्यकता है। यानी पूर्व किए गए अनुभव, पूर्व किए गए बातों को वो डायरेक्ट जो है वर्तमान समय में संबंध स्थापित करता है।
तो यह प्रश्न जो साथी आपके आज एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद कह ले तो गुणज बेफल, जी हाँ साथी, मैथमेटिक्स में आपको ध्यान रखना है कि गुणज बेफल भी आज देखने को मिला है। गुणज बेफल साथी क्या होता है, तो इसका स्पष्ट मतलब है साथी कि डिस्कैलकुलिया, जी हाँ साथी, डिस्कैलकुलिया जो है गुणज बेफल का उदाहरण होता है। तो डिस्कैलकुलिया के अंदर क्या होता है, गणित की अक्षमताएं होती है। गणित में जो भी चीज़ें होती है, चाहे ऐड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई, जो भी चीज़ें आसान होता है उसे करने में बच्चों को तकलीफ होती है, समस्या होती है, कठिन लगता है, तो समझ लीजिए उन्हें जो है गुणज बेफल का समस्या है, यानी उन्हें जो है डिस्कैलकुलिया का समस्या है। इसके अलावा साथी कह लें तो आरटी एक्ट 2009 के बारे में प्रश्न आज पूछा गया था कि शिक्षा अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट 2009 के अनुसार जो है प्रश्न को पूछा गया था कि बच्चों का स्पष्ट उसमें समावेशी शिक्षाओं पर जोर दिया गया, और कह लें तो वंचित समूह के जो भी बच्चे होते हैं उन्हें एक ही कक्षा कक्ष में पढ़ाने की जिम्मेवारी शिक्षा का अधिकार है, और कह लें तो शिक्षकों का फर्ज भी था कि हर हाल में जो है बच्चों को, जो वंचित समूह के बच्चे हैं यानी सख्त बालक हैं, उन सभी बच्चों को एक ही वर्ग कक्ष में पढ़ाया जाए। तो साथ ही कहीं ना कहीं आरटी एक्ट पर जो है आरटी एक्ट से प्रश्न देखने को आज मिला है। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बुद्धि लब्धि के बारे में, जहाँ साथी बुद्धि शक्ति कह ले या बुद्धि लब्धि कह ले, यानी आईक्यू लेवल निकालने का एक जो है यहाँ पर प्रश्न दिया गया था। तो साथी आईक्यू लेवल निकालने का प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु, जी हाँ साथी, मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुने 100। ध्यान रखना है कि मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुने 100, इस प्रश्न इस फॉर्मूला के तहत जो है आप आसानी से किसी भी बच्चे का बुद्धि लब्धि निकाल सकते हैं। अगर किसी बच्चे का बुद्धि लब्धि अगर 90 से 110 के बीच में है तो समान बुद्धि वाला है बच्चा, या कह ले तो अगर 130 से अगर ऊपर है तो वह जो है प्रतिभाशाली होगा, प्रतिभाशाली बालक होगा। अब साथी उसके बाद भाषा अधिगम का सिद्धांत, जी हाँ साथी, भाषा अधिगम का सिद्धांत प्रश्न पूछा गया था कि भाषा अधिगम पर किसका किसका प्रभाव पड़ता है, सिर्फ पर्यावरण का या सिर्फ आनुवांशिकता का या दोनों का। तो साथी आपको ध्यान रखना है कि बच्चों में भाषा अधिगम का जो प्रभाव पड़ता है पर्यावरण और आनुवांशिकता का, दोनों का अंतःक्रिया का। तो यह प्रश्न साथी डायरेक्ट हीट क्वेश्चन से जो है आज पूछा गया है। उसके बाद कह लें तो स्लॉथ के बारे में भी इसमें साथी पूछा कि स्लॉथ जो है कितने घंटे सोता है। तो साथी मैं आपको बता दूं, स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है बिल्कुल उल्टा लटक कर रहता है और 17 घंटे या सोता है, और उसी पेड़ के पत्तियों को खा करके अपना जीवन निर्वाह करता है। तो स्लॉथ यानी साथी आपको ध्यान रखना है कि 17 घंटे लगभग में सोता है, और कह ले तो जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ पर जो है उसी पेड़ के पत्तियों को वो खा करके जो अपना जीवन निर्वाह करता है। इसके अलावा राज्यों की सीमा से जो प्रश्न आया था कि दिशा संबंधी प्रश्न, यानी कोई तमिलनाडु है या कर्नाटक है, तो तमिलनाडु और कर्नाटक से हिमाचल प्रदेश का दिशा कैसा होगा, इस प्रकार का प्रश्न साथी पूछा जाए। तो हर हाल में साथी आप मैपिंग वाले क्वेश्चन को देख लें, राज्य में कम से कम भारत का नक्शा आप देख लें कि कौन राज्य कहाँ है और कौन से राज्य यानी किसी भी अन्य राज्यों का जो वहाँ पर कंपेयर करना है, तुलना करना है कि कौन से दिशा में होगा, उत्तर दक्षिण होगा, दक्षिण पश्चिम होगा, पूर्व उत्तर होगा, इस प्रकार के प्रश्न जो है पूछा जा रहा है। इसके अलावा साथी कह लें तो पकवान से संबंधित प्रश्न आपको पूछेगा, टेपियोका जो केरल का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आज पूछा गया है। और इसके अलावा साथी मैं आपको बता दूं कि जो यानी सरसों के तेल में जो मछली बनता है जम्मू कश्मीर में, और नारियल के तेल में मछली बनता है आपको गोवा में। इसके अलावा आपको जो ब्राजील में जो है साथी कॉफी का बागान है, यह प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा कह लें तो आपको व्यंजन संबंधी जो महत्वपूर्ण है, हांगकांग का जो सांपों का जो यानी कह लें तो सांपों का जो व्यंजन बना के खाता है, जिसे लिंग हु फेन के नाम से भी जानते हैं। तो आज पकवान से साथी दो प्रश्न देखने को मिला, एक टेपियोका वाला और एक व्यंजन वाला लिंग हु फेन वाला, जिससे सर्पों का व्यंजन कह सकते हैं। अलग अलग प्रकार का व्यंजन जो है सांपों का बना करके हांगकांग में खाया जाता है। तो साथी दो प्रकार का प्रश्न जो आज पकवान से आपको देखने को मिला है सेकंड शिफ्ट में। उसके बाद आपको पर्व वाला देख लेना, पर्व वाला में मैचिंग क्वेश्चन आज एक था, ओनम, पोंगल और बिहू वाला। तो साथी ओनम जो है केरल का पर्व है और पोंगल तमिलनाडु का है, और बिहू पर्व जो साथी है ये असम का है। तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ओनम, पोंगल और यानी बिहू, तो बिहू असम का हो गया, पोंगल आपका तमिलनाडु का हो गया, ओनम आपका केरल का हो गया। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 से संबंधित प्रश्न को भी पूछा था कि एनईपी का मुख्य उद्देश्य क्या है कि मातृभाषा में ही जो प्राथमिक कक्षा के बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ाया जाए। तो साथी प्राइमरी स्टेज में अब जो है मातृभाषा जो उनका मदर टंग है उसी के अकॉर्डिंग टू उन्हें पढ़ाने की व्यवस्था जो है नई शिक्षा नीति के तहत की जानी है। इसके अलावा व्यक्तिगत विभिन्नता को समावेशन में यानी समावेशी शिक्षा में बढ़ावा दिया जाता है, और कह लें तो व्यक्तिगत विभिन्नता ऑलरेडी है कि अलग अलग प्रकार के बच्चे रहेंगे, अलग अलग समावेश से आएंगे तो उनको अलग अलग उनकी विभिन्नता भी रहेगी। तो स्पष्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कह लें तो समावेशी शिक्षा का स्पष्ट उद्देश्य है कि विभिन्नताओं को हमें एक्सेप्ट करना है, विभिन्नता को एक्सेप्ट करके ही हमें आगे बढ़ना है।
इसके अलावा जेंडर पक्षपात से प्रश्न पूछा गया है कि जेंडर पक्षपात साथ आपको पता है कि लड़कों की तुलना में लड़कियों को नीचे दिखाना, एक यानी या कह सकते हैं द्वेष भावना रखना, यह जो है साथी जेंडर पक्षपात को दर्शाता है। बहुत सारे ऐसे परिवार है जहां पर लड़कियों को कम मानदान होता है, लड़कों को ज्यादा माना जाता है। तो इस प्रकार के साथी समझ सकते हैं कि इस प्रकार का काम अगर होगा तो जेंडर पक्षपात से भी प्रश्न आज देखने को मिला है। उसके अलावा मूल प्रवृत्ति कितने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। साथ ही मूल प्रवृत्ति के बारे में पूछा कि मूल प्रवृत्ति की संख्या जो है 14 होती है। भाषा अधिगम का सिद्धांत पूछा है। बहुभाषी कक्षा, बहुभाषी यानी कक्षा को समावेशी शिक्षा कहते हैं, कह ले तो जिनमें बहुत सारे अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों को एक ही वर्ग कक्ष में पढ़ाया जाता है, तो उसे हम लोग समावेशी शिक्षा कह ले या कह ले तो बहुभाषी कक्षा के यानी अनुसार ही उन्हें माना जाता है। तो मुख्य रूप से बहुभाषी कक्षा वैसा कक्षा होता है जहाँ अलग अलग भाषाओं के सीखने वाले बोलने वाले को एक ही वर्ग कक्ष में बैठा करके उन्हें अध्ययन किया जाता है, अध्यापन किया जाता है, तो बहुभाषी कक्षा साथी कहलाएगा। मैथमेटिक्स के कहले तो वृत्त से संबंधित प्रश्न मिला था कि वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया था, जहां पर त्रिज्या का वैल्यू नहीं था, सिर्फ वहां पर व्यास का वैल्यू दिया गया था और त्रिज्या का वैल्यू निकाल करके आप आसानी से वहां पर वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर और परिधि पूछेगा तो 2 पाई आर वाले फॉर्मूला लगाकर आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसके अलावा साथी कहले तो अलग विभाजता का नियम यानी फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था और सेकंड शिफ्ट में भी आया है। तो विभाजता का नियम साथी आपको पता है कि अगर सम संख्या मांग रहा तो 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से अगर वहां पर विषम संख्या मांग रहा तो विषम संख्या हमको पता है कि 2 से डिविजुअल नहीं होता है। और यानी आपको सम विषम, उसके बाद आपको आभास संख्या के बारे में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न साथी कि समय निकालना वाला, ट्रेन से दूरी था कि एक ट्रेन जो है यहाँ से यहाँ तक कितने बजे चला और कह लें तो इसकी दूरी इतना है और यहाँ पहुँचने में इतना समय लगा, तो टोटल समय निकालने के लिए बोला गया था। तो साथी ट्रेन संबंधी प्रश्न भी आपको आज देखने को सेकेंड शिफ्ट में मिला है। इसके अलावा खाद्य पदार्थों का मूल्य निकालने के लिए कहा गया कि बैगन इतने रुपये किलो है और गाजर इतने रुपये किलो है, तो टोटल जो है कितना यानी रुपया होगा। तो वहाँ पर आपको खाद्य पदार्थ की जो मात्रा थी वह भी दिया हुआ था, रेट भी दिया हुआ था, टोटल अमाउंट आपको कितना होगा वह निकालना था। भाड़ा संबंधी प्रश्न भी देखने को आज मिला है। उसके अलावा पेडागोजी थोड़ा सा घुमाया हुआ था, आज का जो मैथमेटिक्स का पेडागोजी था थोड़ा सा घुमाया हुआ था, डायरेक्ट आप आंसर नहीं लगा सकते थे, थोड़ा सा सोचना समझना पड़ता था। उसके बाद बहुत सारे अभ्यर्थी जो आज फंसे भी हैं पेडागोजी में। इसके अलावा समस्या समाधान विधि से भी प्रश्न आज देखने को मिला है। सबसे महत्वपूर्ण बात साथी यह है कि आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है ईवीएस में देखने को मिला है, मैना यानी कौन सा पक्षी होता है जो झटके से अपने गर्दन को घुमाता है, तो झटके से अपने गर्दन को घुमाता है मैना, यह प्रश्न भी आज देखने को मिला है। इसके अलावा साथी दिशा वाला प्रश्न आज देखने को मिला है कि राज्य जो यानी राज्य वाला यानी कोई भी राज्य को 2 राज्यों को तुलना दे देगा और तीसरा राज्य के सापेक्ष उसका दिशा कैसा होगा, पूर्वोत्तर में होगा या पूर्व दक्षिण में होगा या दक्षिण पश्चिम में होगा, इस प्रकार का प्रश्न भी साथी